हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं 2 दिन से थोड़ा बहुत यहाँ पर अपडेटेड नहीं था। खैर, मेरी भी लाइफ है, थोड़ा बहुत छुट्टी वगैरह चाहिए होती है मुझे भी, तो एक दिन मैंने ऑफ़ किया था कुछ ज़रूरी काम से। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा बिटकॉइन के बारे में। देख लेंगे जो कुछ मिस हुआ है वो भी बात करेंगे, जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वहाँ पर ऐसे जैसे चार्ट जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ना आपसे, ये सब तो वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अगर ना मानना हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पे एक्चुअल में मैंने आप लोगों को वो सेंड किए हैं चार्ट पिछले कई दिनों में। और ये जो भी रिसेंट का डंप आया है ना, ये आपका, ये यहाँ से 24,000 से नीचे तक का, ये कितने परसेंट का डंप था, लेट मी शो यू। 12 से 13% का डंप हमने आपको वार्न किया था टाइम से, और वो भी हमारे टेलीग्राम से अगर आप जुड़े रहे होगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं पता चला होगा क्योंकि ये इंस्टेंट अपडेट्स थी, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ जाओ। अब चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप फिर से 955 बिलियन आ गया, यानी 1 ट्रिलियन के रेजिस्टेंस को सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आ गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड विच वॉज एक्सपेक्टेड। हमने एक्सपेक्ट किया था, राइट। हम यहाँ पे तैयार थे इस चीज़ के, इस मूवमेंट को देखने के लिए। और जनरली वही होता रहता है जो मार्केट में, देखो एक कॉइन यहाँ पर 1700% उठा हुआ है, पता नहीं कौन सा कोई भी शिट कॉइन होगा। तो जनरली अब देखो मार्केट 20,900 के अराउंड चल रही, इथेरियम 1300 के अराउंड चल रहा है। रिसेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छा पंप लिया था। आप देखोगे मैटिक पहलवान यहाँ पर 97 सेंट से लड़ के वापस आ रहे हैं, 75 पे वापस आ गए हैं अभी के अभी। तो बहुत कुछ अब आपको चीज़ें देखने को मिली होंगी जो मैंने आपसे बोली थी कि ये सब की एंट्रीज आपको मिलेंगी, नीचे आएंगे ये दोबारा से, तो आपको मिली होंगी। नियर, चेन लिंक, जितने भी कॉइन्स मैंने आपको बताए थे उन सब की आपने उम्मीद है कि बाइंग करनी स्टार्ट की होगी। मैं आपसे फिर से बोलूँगा 20,000 के अराउंड या 20,000 से नीचे आपको अपनी बाइंग स्टार्ट कर देनी है। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, ये वर्ड याद रखना। 20,000 के अराउंड, चाहे अभी लो चाहे बाद में लो, लेकिन 20,000 के अराउंड, 20,000 से नीचे आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। मेरा जो रिकमेंडेड रेंज है वो यही है। इससे ज़्यादा नीचे डंप कितना आएगा, आप 30% 20% और गिरेंगे, बट जो अपसाइड है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ना हम मिस नहीं कर सकते। ऐसी अपॉर्चुनिटी में हम अपने झोले भरना चाहेंगे, ताकि अगर हमें थोड़ा बहुत नीचे का भी हो जाए, मान लो मार्केट नीचे भी जाती है, फिर भी हमें दुख नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने ना बहुत अच्छी जगह पे बाइंग कर रखी होगी। तो मिस मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चेनलिंक, मैटिक, रून, एवैक्स, एटम, नियर को जितने भी कॉइन्स मैंने बता के रखे हैं सब में आपको एंट्री लेनी है, स्टार्ट करना है, डीसीए करना। और एंट्री लेने के लिए यार एग्जैक्ट पॉइंट्स पर ना वेट किया करो। मैं जो आपको जोन बता के जाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस का एक और मैंने लेक्चर जो बना के डाला, उसको उससे समझो ना चीज़ों को जो कह रहा हूँ, कि यार जोन का वेट किया करो, ना कि एक लाइन का, एक स्पेसिफिक इसको हिट कर देगा। कभी ऐसा नहीं होगा, वरना फिर ठीक प्राइस उस जगह नहीं है। जब प्राइस उसके आसपास है ना, तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो, थोड़ा थोड़ा खरीदो। जब मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी ये रहती है कि अगर मुझे इस रेजिस्टेंस का मान लो वेट करना था शॉर्ट के लिए, तो मैं ना यहीं से नीचे से ही लेना शुरू कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि ऊपर जाए, और फिर वहाँ से अगर जब भी रिवर्स करेगा मेरा फ़ायदा ही होगा। तो ये एक चीज़ है, ठीक। आपको ये समय के साथ सीखते हैं वैसे तो। और ये एक चीज़ थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जो बिटकॉइन जहाँ से रिवर्स हुआ है इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, पूरी एक सिंगल वीडियो बना के। कौन से प्लेस है ये वाला प्लेस है हमारा, 24,000 के अराउंड, 23,900 या फिर 24,000। अच्छा, ये क्यों एरिया मैंने मार्क करके रखा हुआ था, पीछे आओगे तो ये एरिया इस जगह से हमने जो है लिया था इंस्पिरेशन, इस एक एरिया के अराउंड, जो कि था दिसंबर 2020 के अराउंड। इस एरिया ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट किया था। तो फिलहाल के लिए जो एरिया है दोबारा से रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता था। तो मैंने ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई थी, और एग्जैक्टली वही पॉसिबिलिटी प्ले आउट की। भले प्राइस एग्जैक्ट ना गया हो, क्योंकि देखिए एक लाइन, जब भी मैंने, जैसा मैंने से बोला, कभी भी एक लाइन के अराउंड प्राइस नहीं आता, प्राइस आता है एक जोन में। तो देखो यहाँ पर इसके जोन को फुलफिल किया हमारे, और वहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो अभी रिसेंट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेटा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहले तो बिटकॉइन का ये वॉल्यूम वाला चार्ट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये रेड वाला अपर रेड जोन को मैंने बोला था, इसको क्रॉस कर देता है और क्लोज कर देता है, तो हमें एक अच्छा साइन मिलेगा, ठीक। डेली में देखो, याद करो,
डेली में बोला था, यहाँ पर इस जगह पर ही वॉर्न किया था। तो डेली में क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए थी, पर इन तीनों कैंडलों में कहीं भी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। तो इस रेड बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग ना होना इसका मतलब कि हम नीचे आएंगे, तो वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन अपनी बनाते, आराम से बनाते, और अभी तक अभी आप प्रॉफिट में ही होगे अगर आपने शॉर्ट किया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर कोशिश करता है नीचे वाले बैंड की, जो मेरा मानना है पर्सनल वो ये है कि नीचे वाले बैंड में आने की कोशिश करेगा, जो कि 19,500 600 से लेकर 18,200 के बीच में कहीं ना कहीं धीरे धीरे उछाल कूद मारते हुए नीचे आने की कोशिश करेगा ओवर टाइम, क्योंकि वॉल्यूम उतनी है भी नहीं खास और ना ही और कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको वीकली में बताना चाहूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। वीकली की क्लोजिंग मैंने आपसे बोली थी कि वीकली क्लोजिंग ऊपर हो जाती तो अच्छा रहेगा, बट इस वीक की क्लोजिंग जो है हमारी नहीं हुई है उस हिसाब से, तो वो चीज़ भी हमको क्लियरली दिख रही है अपने को बनती हुई। ठीक, तो जो 200 हमारा वीकली में वो था, जो हमारा MA है 200 में, उसने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दे दिया। देखो इस दिन के अराउंड काफ़ी अच्छा रिजेक्शन हमें दे दिया। हम ऊपर ज़रूर गए थे, उसको सपोर्ट कंफर्म करना था इसे और फिर ऊपर जाना था, तब हमारी रैली स्टार्ट होती, पर उसको हमने तोड़ दिया, और विच इज़ अ गुड साइन। जो मैंने आपको चीज़ें सब बता के गया था, मैं आपको सब कुछ मैंने अपने एक दिन की छुट्टी से पहले सब बताया था क्लियर। कुछ भी ऐसा मत कहना कि मैंने नहीं बताया, और अगर आप ट्रस्ट करते हो ज़रा भी तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना अब तक, अगर ज़रा कुछ भी सीखने को मिला हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। इनफ्लो डेटा को देख लेते हैं, बिटकॉइन का नेट रियलाइज अनरियलाइज इसको हम बाद में देखेंगे, पहले नेट फ्लो देखते हैं। नेट फ्लो देखेंगे तो बाय द डिप मानी ग्रीन का मतलब है कि जो हमारा नेट फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अब देखो यहाँ पर इनफ्लो जो है, मतलब देखो पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स रिजर्व इन इंक्रीजिंग, यानी अगर ग्रीन वैल्यू हो जाती है तो मतलब इंक्रीज कर रहा है रिजर्व में बिटकॉइन आ रहे हैं। और अगर ये जो हमारा जो सेलिंग प्रेशर जिसकी वजह से हो जाता है, अगर ये हाई रहता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अभी रिसेंट के दिनों में अगर आप देखोगे तो ये घट ही रहा है, जून से अभी तक का, तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्रेशर बना नहीं, ना ही अपसाइड बना ना ही डाउन साइड बना। जो लास्ट टाइम हमें प्रेशर देखने को मिला था वो बाइंग प्रेशर था हमारा, जब बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। आई थिंक अराउंड गया था बिटकॉइन 18,900, और उस समय बिटकॉइन खरीदे गए थे लगभग 66,000 ज़्यादा। ठीक, और यहाँ पर हमारा जो हमारा सेलिंग प्रेशर है वो 60,000 का आया था। तो ये गिरने के बाद और ये बढ़ने के बाद आया था जिसने प्राइस को उठा लिया। दोनों चीज़ें क्लियरली समझ में आती हैं। अगर हम जूम करें आजकल की कंडीशंस में तो आप देखोगे कि रिसेंट के दिनों में नेगेटिव में चीज़ें जा रही है, मतलब लोग बाय कर रहे हैं, मतलब डिप बाय कर रहे हैं जब प्राइस नीचे गिरा है, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है। तो इसके हिसाब से तो मार्केट हेल्दी है, जो भी कर रही है हेल्दी कर रही है। और एक और चीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट जो है डिस्कस करनी थी, वो क्या है हमारा यहाँ पर FOMC की जो मीटिंग है वो होने वाली थी, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। लाइकली इम्पैक्ट ऑफ फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ वेडनेसडे, ऑल डिटेल्स हेयर। तो वेडनेसडे को जो डिटेल्स हैं वो आएंगी। द US फेडरल रिजर्व हैज ऑलरेडी हाइक्ड इंटरेस्ट रेट बाय 150 BPS इन 2020 एंड इज एक्सपेक्टेड टू रेज रेट्स बाय अनदर 200 BPS ड्यूरिंग द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ 2022। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2022 में 200 BPS और बचेगा भी बढ़ाने को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो आपको दिमाग में रखनी है आने वाले दिनों में, और ऐसा बोला जा रहा है कि बढ़ सकती है अगली रेट में 75 BPS से लेकर 50 BPS। हम ये सब डिस्कस क्यों करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट करती है, क्योंकि USA अभी भी डोमिनेंट कंट्री है जिसकी इकोनॉमी हमारे पूरे दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, इसलिए हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी नया या इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आने वाले दिनों में बिटकॉइन क्या कर सकता है उसको लेकर छोटा सा एक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके लिए हम सिर्फ ये वाला चार्ट देखते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन में क्रैश आता है तो हम यहाँ तक के लिए रेडी रहेंगे 19,000 के रेंज पे, क्योंकि मुझे लगता है नीचे वाला रेड जोन ये टच करने दोबारा आ सकता है, भले बीच में एक वाइट कैंडल्स दे। और देखो कल परसों में तो ये रिजल्ट आ जाएगा FOMC का, कल या परसों में, तो जैसे ही आएगा उसके बाद हमें एक पंप भी देखने को मिलने वाला है, ये बात याद रखना। और उसके बाद हमें शायद डंप देखने को मिले, जो मेरा पर्सनल मानना है। तो मैं वेट करूँगा इस रेड जोन का और फिर देखूंगा वहाँ पे वॉल्यूम किस तरह से आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।